जहाँ जहाँ पे भी ना ये पुराने वाले घर है, एक तो बहुत ही कम है, ये गांव में कहीं पे एक आध होगा, तो उन घरों की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि एक तो ये काफी बड़े होते थे। फिर आज के जमाने में जो है ना, तो सभी लोग मतलब नए तरीके से घर बनाते हैं, फैशन जो बदल गया है आजकल, तो इनमें रहना लोग बहुत ही कम पसंद करते हैं, तो तब इन घरों की हालत ऐसी हो गई है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:15 बज गए हैं, तो आज मैं और हरदीप दोनों गांव में जा रहे हैं क्योंकि हमें ना गांव से घास काट करके लाना है, और घास हमें ना ब्यूल घास काटना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दराट लिया हुआ है। बाकी यहाँ पे 2 रस्सी ली हुई है, तो एक रस्सी में ब्यूल घास बांध देंगे और दूसरी में मक्की का टंडा बांध देंगे, और मैं ब्यूल घास काट लूंगी और हरदीप ना मक्की का टंडा लेकर के आएगा। फिर ब्यूल घास भी इसी को ही लाना है, लेकिन 2 गट्ठर हो जाएंगे लाने को ना, तो तब फिर अगर दोनों जाएंगे तो एक ब्यूल घास काट लेगा तो हरदीप टंडा बांध लेगा, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तब जा रहे हैं हम दोनों। तो चलिए आज मैं आपको गांव में अपना पुराना घर भी दिखाऊंगी। चलिए ले चलती हूँ आपको गांव वाले पुराने घर में। रहा यहाँ पे हमारा पुराना घर, और मैं भी बहुत दिनों के बाद आई हूँ आज यहाँ पे ना। तो यहाँ का ना नक्शा थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा क्या, आज तो मुझे ज़्यादा ही चेंज लग रहा है। तो ये जो हमारा यहाँ पे पुराना घर है ना, ये 5 परिवारों का घर है। ये पहले तो 2 भाइयों का था, फिर उनके ना आगे को मतलब एक भाई के 1 ही लड़का हुआ, एक के 4 है, तो आधा 4 भाइयों का है और आधा एक का ही है। तो यहाँ पे ना इसको चौकी बोलते हैं, मतलब ऐसे चारों तरफ से इसमें कमरे होते हैं और बीच में इसके ऐसे एक आंगन होता है। और यहाँ पे ना ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, तो ये अभी ना नया बना लिया है, मतलब एक ही दीवार नई लगाई है, बाकी छत नई लगा ली है ऊपर, क्योंकि इसकी छत ना सारे की गिर रही थी नीचे को। और यहाँ से परे को ये जो दिख रहा है ना, तो ये हमारे वाला है, यहाँ से दिख रहा है, पर हम भी चाबी लेके नहीं आए हैं, नहीं तो मैंने आपको अंदर से भी दिखा लेना था। तो यहाँ तक हमारा है ये वाला हिस्सा। ये देखिए, ये कमरा छोटा सा इधर को है और दूसरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम ना बहुत ही कम आते हैं। यहाँ पे हमने जो भी गांव वाले खेतों में कोई अनाज होता है ना, वो रखा हुआ होता है, बाकी घास वगैरह होता है जो भी खेतों का, उसको भी हम यहीं पे रखते हैं। नीचे है एक कमरा और छत इसकी भी खराब हो ही गई है, गिरने लग गई है सारी छत। लेकिन हम ना इतनी जल्दी अभी छत नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी तो हमारा बजट नहीं है। वैसे सोच तो हम रहे हैं कि इसको भी कंप्लीट करेंगे बढ़िया से, नहीं तो ये गिर ही जाएगा सारा घर। और ये काफी बड़ा घर है। इतना बड़ा घर बनाते बनाते तो आजकल ना आसमान के तारे दिख जाते हैं, तब भी नहीं घर बनता है। तो पता नहीं उन बुजुर्गों ने कितनी मुश्किल से ये घर बनाया हुआ था ना, पर उन्होंने ना अपने रहते मतलब इसका ये नहीं किया था कि किसी को दे दिया होता ना अच्छे से। सभी का अलग अलग है, अपना अपना जो भी जिसका कमरा है वो उसी तरह से ही रहा। और आगे मतलब किसी ऐसे बैठ के कभी बात की नहीं कि किसी को दे देते ना, बस इस घर को मतलब पैसे देकर ऐसे नहीं, किसी को बेच दिया होता तो 1-2 परिवार यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाने थे। तो सभी अपना अपना नया नया घर बनाते गए, तो इसको छोड़ करके जाते गए। फिर लास्ट में हम बचे थे, हमने भी बना लिया अपना, और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं रहता है। तो इस घर की दशा देख कर ना बहुत ही बुरा लगता है। और इस घर के आंगन में देखिए कितनी सारी घास उगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रहता तो नहीं है कोई भी। और जहाँ जहाँ पे भी ना ये पुराने वाले घर है, एक तो बहुत ही कम है, ये मतलब गांव में कहीं पे एक आध होगा, तो उन घरों की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि एक तो ये काफी बड़े होते थे। फिर आज के जमाने में जो है ना, तो सभी लोग मतलब नए तरीके से घर बनाते हैं, फैशन जो बदल गया है आजकल, तो इनमें रहना लोग बहुत ही कम पसंद करते हैं, तो तब इन घरों की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन ना इनमें रहने का बहुत ही मजा आता था। ये चारों तरफ से बंद होते थे एकदम बढ़िया, और खुले भी बहुत होते हैं। ये यूज में मतलब बहुत ही बढ़िया होते थे यूज करने के लिए ये, लेकिन इनकी कदर नहीं रह गई है आजकल कुछ भी। और यहाँ पे ये रहा हमारा कमरा, और कमरे के बाहर ये रहा भी उनका पेड़। तो यहाँ से काटना है मुझे घास,
बाकी जो मक्की का टंडा लाना है ना वो तो नीचे है हमारे खेत, वहाँ से लाएगा हरदीप। तो जितने को मैं यहाँ पे भी काटूंगी ना तो हरदीप वहाँ से टंडे का एक गट्ठर बांध करके ले आएगा, तब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। फिर परला भी सुखी गिरा से दूजा। तो मैंने पेड़ पर से घास काट करके नीचे गिरा लिया है, तो अब मुझे ये इकट्ठा करने को बचा है। और यहाँ पे हरदीप भी टंडे का गट्ठर बांध करके ले आया है। ऊपर का सही नहीं ये डांगरे डूंगरे है ना, ये ऊपर का सही है, चाहे सड़का लेट का था चाहे सड़का ऊपर खाते ही बनी फिर यह बिकने सड़का लेट का सो जाए दोरी जेते का था चाहे ना ये पार का सड़का घास का देता दोरी जगह फिर चकने दोरी तो मैं भी उल्टी पना। तो भी उनका गट्ठर भी बांध करके रख लिया है मैंने, और हरदीप आ गया है अब इस गट्ठर को ले जाने के लिए। और अब ये जो मक्की का टंडा लेके गया था ना वो इसने यहीं पे रास्ते में रखा है थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि अभी ले जाना है इसको भी। दिन में आएगा ये उस टंडे के गट्ठर को ले जाने के लिए, और मैं तो जाऊंगी खाली। चलो यार, और हरदीप ना नीचे से पत्ते इकट्ठे कर रहा है, ये बोल रहा है कि थोड़े बहुत पत्ते नीचे गिर गए हैं तो उनको भी इकट्ठा करके जेब में भर भर के ले जा रहा है। ये तेरे तो चल रहे देना यो खाने थी माला बकरिया। तो चल चल वधिया नहीं आंदा तो वधिया होई एक घरा बनी जा माला रे। चल आप कर ना कटे पैरेंगे तो चल। तो मैं और हरदीप घास लेके चल पड़े हैं घर को, और मैं तो खाली जा रही हूँ, लेकिन हरदीप ना बिहुल उठा करके आ रहा है मेरे पीछे से। और हमारे पास सुबह ना घर में बिहुल का इंतज़ार कर रहे होंगे, और हम 9:15 बजे गए थे घर से ना, तो अभी तो 10:15 बज गए, काफ़ी टाइम लगा हमें, क्योंकि गांव थोड़ा सा नीचे है दूर हमारा ना। और ऐसे तो रोज़ रोज़ हरदीप ही जाता था बिहुल काटने को नीचे गाँव में, लेकिन आज मैं ये देखने के लिए गई थी कि मतलब बिहुल जो है ना तो कौन से पेड़ जो है वो हरे हैं और कौन से सूखे हैं। तो हरदीप को बताना भी था कि इस वाले पेड़ से पहले घास काटना है, तो इसलिए गई थी मैं आज गांव में। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर में, और घर में आते ही ना हरदीप ने सबसे पहले तो इनको जो भी लाया था वो डाला था खाने को, तो इन्होंने वो भी घास भी खा लिया है। और जो मक्की का टंडा रखा था ना इसने गट्ठर बांध करके नीचे, तो ये उसको भी लेकर के आ गया है, वहाँ पे रखा है पीछे। तो दोनों गट्ठर इसने घर में पहुँचा लिए हैं। और आज गर्मी इतनी भीषण वाली गर्मी है ना कि बुरे हाल हो गए हैं गर्मी से, और हमारे पशुओं को भी बहुत ही जोरदार धूप लगी हुई है। तो अपना इनको सबसे पहले तो मुझे नहलाना है, और आजकल ना ठंडे पानी से ही नहलाना होता है पशुओं को, तो पानी गर्म करने का झंझट जो है तो आजकल वो खत्म हो गया है। गट्टू आईजा सीधा वे सीधा आईजा सीधा के नहीं खड़ता तू। पशुओं को मैंने नहला लिया है, अब मैं इनको बांधूंगी परे, और इनको बांधने के बाद मैं अब अंदर ना आराम से बैठ करके आप लोगों की जो कमेंट्स होती है ना उनका रिप्लाई दूंगी अभी इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए सभी लोग। तो जल्दी से बांध लेती हूँ इनको, फिर चलते हैं अंदर। तो अभी मैं आराम से बैठ गई हूँ अंदर अपने कमरे में, और यहाँ पे मैंने ले लिया है फ़ोन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की कमेंट का अब ना रिप्लाई करूँगी, और स्पेशल धन्यवाद करूँगी आज आप लोगों का। वैसे तो रोज़ रोज़ मुझे इतना टाइम ही होता है ना, तो अब शुरू करते हैं। जो अभी मुझे 1-2 दिनों में कमेंट आए हैं ना उनका रिप्लाई करना शुरू करूँगी मैं अभी यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं योगराज जी, तो ये मुझे लिखते हैं कि अभी घर का दृश्य बहुत मनमोहक लग रहा है, क्योंकि छत भी पड़ गई है और नीचे की मंजिल में लोहे की ग्रिलें भी लग गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपका घर। तो थैंक यू योगराज जी। और
हमारी सुधा शर्मा है एक बहन ना, तो इन्होंने भी मुझे कहा है कि बहुत बहुत बधाई आपको मीरा बहन, आपका घर बन गया है। धन्यवाद बहन आपका भी। और मनजीत सिंह ये हमारे बेटा मुझे लिखते हैं कि बहुत बढ़िया आंटी जी, तो धन्यवाद मनजीत बेटा आपका। और पुष्पलता है तो ये बेटी है हमारी, इन्होंने लिखा है मुझे कि ब्यूटीफुल हाउस है आंटी जी, तो थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पलता। और एक हमारी बहन है गीता, तो इन्होंने मुझे लिखा है कि बहुत अच्छा बना आपका नीचे वाला फ्लोर, तो धन्यवाद बहन आपका भी। और एक अंकिता यामिनी, इन्होंने लिखा मुझे कि लव यू दीदी लव यू दीदी। तो और हमारे ना एक बेटा है, तो इनका नाम है कॉमेडी किंग, तो इन्होंने मुझे लिखा है कि बधाई हो आपको, क्योंकि आपके सपनों का घर अब हकीकत में बनने जा रहा है। तो धन्यवाद बेटा, सच में हमारे सपनों का घर जो है ना अभी हकीकत में बनने जा रहा है। और आगे है फिर ये धर्मा सुमन योगेश, तो इन्होंने लिखा है मुझे कि आंटी जी प्यार भरी नमस्ते, तो आपको बेटा मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। और हमारी एक बहन है मंजू शर्मा, तो ये मुझे लिखती है कि 2 पौड़ी लगाओ आप दीदी, एक तो नीचे रह जाएगी, आपको ऊपर चढ़ने उतरने में दिक्कत हो जाएगी। और हर बार मुझे अच्छी अच्छी सलाह देती रहती है ये हमारी दीदी, तो जितनी भी मैं वीडियो डालती हूँ तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ मुझे सिखाती रहती है, तो धन्यवाद मंजू दीदी आपका। और जगदीप सिंह ये हमारे बेटा हैं, तो ये भी लिखते हैं मुझे कि नाइस ब्लॉग आंटी जी, और आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है, तो थैंक यू बेटा। और सिमरन कौर मुझे लिखती है कि नाइस, तो थैंक यू सिमरन जी आपका भी। और संजय ठाकुर ये मुझे लिखते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल हाउस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और एक है हमारी बेटी, तो इनका नाम है खस्ती कोरंगा, तो अगर नाम पढ़ने में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए ना तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो इन्होंने मुझे लिखा है नमस्ते आंटी जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आंटी जी, आपके सपनों का घर बन गया। मैं प्रार्थना करूँगी कि आपका किचन भी पूरा बनके तैयार हो जाए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। हरजीत सिंह ये भी लड़की है, तो ये हमारी बेटी मुझे लिखती है कि नमस्ते आंटी जी, मेरे को बहुत खुशी हुई, आपके सपनों का घर बहुत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद बेटा आपका बहुत बहुत। और राजकुमारी जी मुझे लिखती हैं कि जय श्री राधे कृष्णा जी। और पहाड़ी टॉप सोहन ये मुझे लिखते हैं कि वीडियो तो आपकी बहुत ही खूबसूरत होती है जी, मज़ा आ जाता है, थैंक यू। और विक्रम कुमार जी मुझे लिखते हैं कि नमस्कार आंटी जी, मैं नेपाल से हूँ, बहुत सुंदर घर है आपका, थैंक यू बेटा। और बंटी राणा मुझे लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर वीडियो बनाई है आपने, थैंक यू। और पंडित जितेंद्र जी हमें लिखते हैं कि कहीं कुत्ते को इनसे खतरा ना हो, मतलब ये जो हमने घर बनाया है, जाले लगाए हैं ना, कहीं मतलब यहाँ से तेंदुआ कुत्ते को उठा ना ले जाए अगर आप कुत्ता पालेगी तो। हाँ जी, ये भी हो सकता है। और अरशद खान मुझे लिखते हैं कि आंटी जी आप एक नया जानवर लाओ प्लीज़ आंटी जी, गाय या भैंस एक लाओ प्लीज़ आंटी जी। तो बेटा अभी हम सोचेंगे कुछ पशुओं के बारे में, अभी तो हमारे पास 2 ही पशु हैं, तो देखते हैं क्या हो पाता है, आगे ले पाते हैं या इसको भी रखेंगे, अब देखते हैं, करना तो है कुछ। और आगे हैं सूफी इकबाल, तो ये लिखते हैं मुझे कि आंटी जी आपका घर तो स्कूल ही बन गया है, तो सच में बेटा मेरा घर स्कूल ही बन गया है ऐसे लग रहा है, मतलब जैसे स्कूल होता है ना लंबा, तो उसी तरह से हमारा घर भी लंबा है। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और एक बेटा है हमारे जिनका नाम है गिरीश शर्मा, तो वो मुझे लिखते हैं कि मैं तो स्टार्टिंग से आपकी वीडियो देखता हूँ, और सच में देखते हैं ये मेरी वीडियो को, और ये ना मुझे मासी बोलते हैं। तो बहुत पहले इन्होंने मुझे कमेंट करके लिखा था कि क्या मैं आपको मासी भी बोल सकता हूँ, तो मैंने इनको बोला कि हाँ आप मुझे मासी बोल सकते हो, और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आज इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद मुझे फिर से लिखा है, बहुत बहुत मुबारक हो मासी जी, हलवा बनाओ। तो मैं ना मासी शब्द सुनना ना बहुत ही पसंद करती हूँ इनके मुंह से, तो मेरे कान तरस रहे थे कि आप मुझे अभी मासी क्यों नहीं बोल रहे थे इतने दिनों से। तो आज मुझे आपने मासी बोला ना, तो सच में आज मैं बहुत खुश हो गई हूँ। तो हलवा भी मैं ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग ना तैयार है ना हलवा खाने के लिए, सभी लोग आना मेरे घर में हलवा खाने के लिए, मैं सबको हलवा खिलाऊंगी। और तुलसी देवी है हमारी एक दीदी, वो भी मुझे कमेंट करके बोलती है, और ये मुझे लिखती है कि बहुत अच्छा है, और इनके हस्बैंड भी वेल्डिंग का काम करते हैं, तो इन्होंने लिखा हुआ है इससे मुझे, तो अच्छा है दीदी, काम सबको करना चाहिए, कुछ नहीं होता है काम करने से। और गोलू सिरमौरी भी मुझे लिखते हैं कि नाइस, थैंक यू बेटा। शाहरुख खान लिखते हैं मुझे कि आंटी जी आपने मेरा नाम लिया वीडियो में, इन्होंने पिछली वीडियो में मुझे लिखा था कि आंटी जी मेरा नाम ले लेना वीडियो में, तो मैंने अभी लिया था मतलब नाम ना, तो टाइम लगता था, थोड़ा सा टाइम की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे, तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल करके बोला कि अभी 1-2 दिनों में जो मुझे कमेंट्स आए हैं ना, तो उनका रिप्लाई मैं पढ़ करके दे देती हूँ, और आप लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो थोड़े से लोगों पे मैंने कमेंट का रिप्लाई पढ़ के कर दिया है, जो मतलब अभी मुझे 1-2 दिनों में कमेंट आए हैं,
बाकी जिनका छूट गया है ना मुझे कमेंट पढ़ के रिप्लाई करना, तो वो लोग मुझे फिर से कमेंट करना और फिर किसी दिन पढ़ के रिप्लाई कर लूँगी। अगर मैं एक ही दिन में सभी कमेंट का रिप्लाई पढ़ के करने लगूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो आप सभी लोग भी जानते हो कि कितना टाइम लगेगा मुझे सारी कमेंट को पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कमेंट का रिप्लाई पढ़ के कर दिया करूँगी, जो भी मतलब कभी 1-2 दिनों की कमेंट होती है ना। तो अभी मैंने 2 दिनों की जो कमेंट थी उसका रिप्लाई कर दिया है मैंने। बाकी आज जो मैं वीडियो डालूंगी ना तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना मुझे, और फिर आगे को मैं कोशिश किया करूंगी कि आपके कमेंट पढ़ के मैं रिप्लाई किया करूंगी आप लोगों को। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे कमेंट करने के लिए और मुझे इतनी अच्छी अच्छी सलाह देने के लिए भी। और हमारा घर बन रहा है ना तो आप लोगों ने ना बहुत ही खुशी जताई है सबने कि आप लोग भी खुश हो, हम तो खुश हैं ही है, पर आप लोग भी हमसे ज़्यादा खुश हैं हमारा घर बनता देख करके। तो बहुत खुशी मिली मुझे सच में आप लोगों के कमेंट पढ़ के, और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करके तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिली है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।